आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम, जय भगवान कृष्ण। भाइयों, आज मैं आप सभी को एक ऐसे विषय पर बताने जा रहा हूं जो आज तक भी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं है, परंतु उसका हमारे पूरे भारतवर्ष में, चाहे वह राजनीतिक स्तर हो या कोई भी स्तर हो, उसका एक मुख्य भूमिका है। परंतु लोग अभी उस विषय में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। आज मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से सनातन धर्म शास्त्रों में और भगवान बुद्ध ने इन विषयों में क्या कहा है वो सब मैं आपके सामने बताऊंगा, सभी वर्णों के विषय में। और उन वर्णों के आधार पर फिर आपको तय करना होगा कि हम हैं क्या एक्चुअल में। तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, वो कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाष्य, यानी अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। ब्राह्मण वो हैं जो सात्विक गुण प्रधान हैं, और आगे कहते हैं, क्षमो दमस सतम शौचम छादित दार ज्ञान विज्ञान मस्तिष्क गयम ब्रह्म कर्म स्वभावच है, अर्थात अंतकरण का निर्ग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराधों को क्षमा करना, और मन, शरीर और इंद्रियों को सरल रखना, वेद शास्त्र, ईश्वर, परलोक में श्रद्धा रखना, वेद और शास्त्रों का अध्ययन और अध्यापन करना तथा परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब के सभी ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। क्षत्रिय वो है जो क्षत्रिय रजोगुण प्रधान है। शौर्यम तेजो त्रिद दाक्षतम युद्धे चाप्यम बलायनम दानम ईश्वर भावश्च छात्रम कर्म स्वभावचम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में ना भागना तथा दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सभी क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म हैं। और जो वैश्य जो है, वैश्य वो रजोगुण और तमोगुण प्रधान है, और शूद्र वो है जो तमोगुण प्रधान है। गौरक्ष्य है वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यति। मतहम कर्मः शूद्र अस्यापि स्वभावजम, यानी कृषि, गौपालन और क्रय विक्रय, रूप, सत्य व्यवहार, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं। और सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। भगवान महावीर ने भी वर्ण व्यवस्था का यही स्वरूप कहा है। उन्होंने कहा है कि कमुणा बमड़ो होई, कमुणा होई खत्यो, वैश्यो खमणा होई, शूद्रो हतेई कमणा। यानी कि भगवान महावीर कह रहे हैं, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। भगवान बुद्ध ने भी इसी का समर्थन किया है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि वर्ण व्यवस्था में कोई महान और कोई हीन नहीं होता। जैसे मस्तक, भुजाओं, जांघों और पैरों का एक व्यक्ति के कल्याण के लिए एक साथ काम करना आवश्यक होता है, उसी प्रकार समाज के कल्याण के लिए सभी वर्णों की समान रूप से आवश्यकता है।
जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है, संस्कार से वह द्विज होता है, वेदों के अध्ययन से वह विप्र होता है, और जो ब्रह्म को जान लेता है वही ब्राह्मण हो जाता है। वे जो वेदांगम हैं वो क्या कहते हैं, पूरे ब्राह्मण में व्याप्त आत्म तत्व की कल्पना हमने किस रूप में की, आदि पुरुष यानी कि विराट पुरुष के रूप में हुई, जिसमें मुख को ब्राह्मण, भुजाओं को क्षत्रिय और जांघों को वैश्य और चरणों को शूद्र कहा गया है। इसलिए उस समय की सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को हीन माना गया, लेकिन वास्तव में वेदों का ये अभिप्राय नहीं था। कब कहा है पुरुष सूक्त में, विराट मुख से बना ब्राह्मण, भुजाओं से बना क्षत्रिय, जांघों से बना वैश्य और पैरों से बना शूद्र है। वही पुरुष सूक्त में यह भी कहा है कि ये पृथ्वी भी शूद्र है, क्योंकि उस विराट पृथ्वी को शूद्र कहा गया है। उस विराट पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न होता है, मस्तक से झूलोक और चरणों से पृथ्वी। ये पृथ्वी हमें धारण करती है, हमारा पालन करती है, इसलिए शूद्र है। ये पृथ्वी हमें जल देती है, बल देती है, रहने का स्थान देती है, इसलिए ये पृथ्वी शूद्र है। अर्थात शूद्र तो उसके चरण हैं, उसकी आंखें सूर्य हैं, जिसका मन चंद्रमा है, वायु उसकी सांसें हैं। ऐसे ब्रह्मांड को धारण करने वाला शूद्र है। वर्ण का शाब्दिक अर्थ रंग, शास्त्रों में त्रिगुण यानी सतो, तमो और रजोगुण, इन तीनों की अनुसार जिनकी मन की स्थिति जैसी होती है या मनोदशा जैसी होती है, वो वर्ण यानी रंग के माध्यम से भी जाना जाता है, दर्शा भी सकते जाना जाता है। और अब मैं आपको ये इसमें मुख्यतः यह विषय है कि शूद्र सबसे ऊंचा है, जिसको हम नीचा कहते हैं। इसलिए सत को सफेद, रजस को लाल और तमस को कृष्ण यानी काले रंग से अभिव्यक्त किया जाता है। जब मनुष्य अपने अस्तित्व के लिए कभी जंगली पशुओं से और कभी दूसरे समूहों से आक्रमण से लड़ रहा था, ऐसी व्यवस्था में सतोगुण प्रधान थे, जिन्होंने समाज के बौद्धिक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का जिम्मा उठाया, वे ब्राह्मण कहलाए। रजोगुण प्रधान थे योद्धा, वीर थे, युद्ध में कुशल और निर्भीक थे, जिन्होंने अपने समाज और अपने समुदाय की जिम्मेदारी उठाई, तो वो क्षत्रिय कहलाए। जो रजोगुण और तमोगुण प्रधान, ये जिन्होंने समाज के पालन पोषण, भोजन और रोजमर्रा की आवश्यकताओं की जिम्मेदारी ली, वे वैश्य कहलाए। और जो तमोगुण प्रधान थे, जिन्होंने अपने समाज, अपने समुदाय की सेवा की जिम्मेदारी उठाई, वे शूद्र कहलाए। वर्ण की इस व्यवस्था का अपने प्राचीन जो समय है उसमें जन्म से कोई संबंध नहीं था। क्या कहा था मिथिला के राजा जनक से
ऋषि सभा में ऋषि याज्ञवल्क है शायद, याज्ञवल्क ने जब आचार्य कोहल ने प्रश्न किया था, उन्होंने प्रश्न पूछा था कि ब्रह्म को जानने के बाद मनुष्य क्या बनता है और वह कैसे आचरण करता है। आचार्य याज्ञवल्क ने कहा था, जो ब्रह्म को जान लेने के बाद मनुष्य ब्राह्मण बनता है और उसे जानने के बाद भूख, प्यास, शोक, मोह, जन्म मृत्यु से परे ब्राह्मण पुत्र की कामना, धन की कामना, संसार की कामना से मुक्त होकर केवल अपना जीवन भिक्षा पर निर्भर होकर जीता है। इसीलिए ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान लेता है। कुछ लोग कहेंगे कि ये तो ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। ब्राह्मण परिवार में पैदा होता है और वो जन्म के कारण ही ब्राह्मण है, लेकिन ये सत्य नहीं है। सत्य ये है कि जो ब्रह्म को जानते हैं वही ब्राह्मण हैं, बाकी सभी ब्राह्मण नहीं हैं। वे सब मृत्यु और शोक के ग्रास हैं। क्या याज्ञवल्क ऋषि के शब्दों में जब उन्होंने पूछा था, जन्म से जुड़ी वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध उनके मन में एक कुंठा नहीं थी? क्या हमारे वेद ये नहीं कह रहे हैं कि हम सब के सब अपने कर्म के आधार पर बटे होने के कारण हम सब ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ये क्या कहते हैं उसे, वैश्य हैं। यानी कि कहने का अर्थ है ये लोग देव और भूत और आत्मा, ये चार वर्णों के अनुसार इनकी अनुभूति होती है। अब आप खुद तय कीजिए कि क्या वेद घोषणा नहीं कर रहे हैं कि वर्ण जन्म न ले, वर्ण व्यवस्था जन्म न ले, तो फिर कोई श्रेष्ठ कोई हीन कैसे? अब आप समझिए, हमारे वेद और शास्त्र कहते हैं कि कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है, तो कोई श्रेष्ठ और कोई हीन कैसे हुआ? हर मनुष्य को अपना श्रम चुनने का अधिकार होना चाहिए, इसलिए कि वही पुरुषार्थ है और श्रम का विभाजन किसी एक वर्ण का अधिकार नहीं हो सकता। अब मैं सिर्फ इस पर, मैंने आप सबको ये सारी चीजें इसलिए बताई, मेरे मन में काफी दिन से था, लेकिन आज मन में आया, चूंकि आज हिंदू चारों तरफ बटा हुआ है, मुझे दुख होता है, कष्ट होता है। भगवान श्री कृष्ण ने हमको बांटा नहीं है, हमारे शास्त्रों ने हमको बांटा नहीं है। हम अपने आप को ब्राह्मण कैसे कह लें? कैसे हम कहें कि हमें भगवान ने अलग से बुद्धि दे के भेजी? क्या प्रमाण है आपके पास? ब्राह्मण के घर में पैदा होने वाला ब्राह्मण नहीं है भैया। श्री कृष्ण ने भी कहा है, पुरुषोक्त जो है वो उसमें भी लिखा है, हम बड़े गौरवान्वित होते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमें भगवान ने ज़्यादा बुद्धि दी है। ये हमारा सबसे बड़ी मूर्खता है। सब चीज कर्मों के आधार पर है। जब तक ब्रह्म को नहीं जान लेते, ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। और ब्रह्म को जानने वाला ही ब्राह्मण है, जो संसार का, समाज का भला करता है, जो शिक्षा देता है,
जो अध्ययन अध्यापन करता है वेदों का, वो ब्राह्मण है। इसी प्रकार वैश्य के अपने अलग गुण धर्म में, शूद्र के अलग। शूद्र को सबसे नीच माना जाता है, डाउन आज, मतलब, लेकिन शूद्र सबसे ऊपर है। तो भैया ये मैंने 2-3 जगह से चुन के और निकाल के आपके सामने रखा है। अब आप खुद तय कीजिए कि हम क्या हैं। और भाई इसमें एक पॉलिटिकल में चीज़ जोड़ दूं, फिर बात लंबी वैसी हो जाएगी। ये सब पढ़कर यदि धर्म के आधार पर हमारा देश चलता है तो क्या आरक्षण होना चाहिए? ये विषय बड़ा अहम है। यदि हम धर्म शास्त्र वेदों को मानते हैं, उनमें जो लिखा है गीता को मानते हैं, तो क्या आरक्षण होना चाहिए? जब वर्ण व्यवस्था का आधार ही कर्म है तो सब बराबर हो गए, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, तो फिर किस चीज का आरक्षण? तो आपने मुझे सुना, धन्यवाद। जय श्री राम।